हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3 का। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 14 रीड करेंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 14 इज side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. देखो कुछ हद तक ये क्वेश्चन सिमिलर मिलने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन रिलेट करने वाला है थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी क्वेश्चन नंबर 12 जितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो प्लीज क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीकी से देखने की जरूरत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फिगर दिया नहीं हुआ तो खुद हमें फिगर बनाना है। क्वेश्चन ने बोला कि दो ट्राइंगल हैं हमारे पास यहाँ। कौन कौन से? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें मीडियन भी है, तो पहले मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इनके नेमिंग करेंगे। देखो नेम है इसका ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। क्लियर है? ठीक है, मीडियन दिया हुआ है। क्या क्या मीडियन है इसमें? एडी एंड पीएम, ये दो हमारी क्या है इसमें? मीडियन है। मीडियन मतलब ये इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रही है, सेम एज ये एम पॉइंट ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एडी और पीएम इधर मीडियन है। ये फिगर समझ में आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ गिवन भी है, वो भी हम देखेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ। ये प्रोपोर्शनल है किसके साइड के? PR के। एंड मीडियन PM, ये तीनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। शो करना है जस्ट आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। शो करना है आपको बेसिकली ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के। मैम क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही तो है, उसमें भी ABC को PQR के मतलब सिमिलर शो करना, तो उसमें इसी तरीके से साइड प्रोपोर्शनल दी हुई थी, है ना। अगर अब आप इन साइड्स को ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ इक्वल है हमारे AC अपॉन PR के, एंड AD और PM क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, BC की जगह यहाँ AC दे दिया, QR की जगह यहाँ PR दे दिया, है ना। बहुत फर्क पड़ रहा है बच्चे। कैसे पड़ रहा है? हमें यहाँ BC दिया हुआ था तो हमने नीचे आके लिख दिया था, जब हमें BD की जरूरत थी तो हाफ BD, है ना। यहाँ पे हमें QR की जगह हमने यहाँ सेम लिख दिया था हाफ QM। अब हमें BC नहीं दिया, अभी क्या करेंगे? अब कैसे हम इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले सिमिलर प्रूव करेंगे? कोई आइडिया है? बाकी और तो कुछ दिया नहीं हुआ, कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखो, हम सबसे पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा, कि हम इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे ई पॉइंट के लिए, और यहाँ सेम है इस एम को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एन के लिए। ज्वाइन कर देंगे सीई एंड आर एन। इस तरीके से हमने लाइन प्रोड्यूस किया कि हमारा एडी इक्वल होगा डीई के, सेम एज पीएम इक्वल होगा हमारे एम एन के। क्लियर? कुछ कंस्ट्रक्शन किया तो वो लिख लें। कंस्ट्रक्शन किया है हमने, ज्वाइन नहीं सॉरी ड्रॉ डीई एंड एम एन सच दैट कि हमारा एडी और डीई बिल्कुल बराबर है, एडी इक्वल टू डीई एंड पीएम और एम एन इक्वल है। हमने इस तरीके से लाइन
बढ़ाया है इसको कि हमारा एडी डी इक्वल होगा और पीएम एम एन के इक्वल होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग हमें क्या करनी है, हमें ये दोनों ट्राइंगल सबसे पहले सिमिलर प्रूव करके दिखाने होंगे क्वेश्चन नंबर 12 जैसा। लेकिन उससे पहले हमारे पास अब इस बीडी को तो शो करने के लिए कुछ होना चाहिए, यहाँ पे क्यूएम को शो करने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए ई सी एंड पी एन आर। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। जब हम इन दो ट्राइंगल्स को ले रहे हैं तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में देखो कुछ गिवन है ना, सबसे पहले उसी को एज इट इज उतारते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हमारे ए सी अपॉन पी आर के, और वो भी इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। डिक्टो उतार लिया, ये हमें गिवन है। क्लियर है? ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं हम, हमें ये ए ई चाहिए है ना, तो हम इस ए डी के साथ कुछ फेर बदल कर देंगे। कैसे, देखो ये तो हमें एज इट इज उतारना पड़ेगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हमारे ए सी अपॉन पी आर के। देखो हम इस ए ई को लिख सकते हैं 2AD, हमने वहां जैसे लिखा था इस बीडी को हाफ बीसी ऐसे लिखा था ना क्वेश्चन नंबर 12 में, सेम एज हम इस ए ई को लिख देंगे 2AD, मतलब ट्वाइस ऑफ एडी। एडी का 2 गुना है भाई ये, क्योंकि एडी इक्वल है हमारे किसके, डीई के। तो हम इस पूरे को लिख देंगे इस एई वाली लाइन को कैसे, ट्वाइस एडी। सेम एज हम इस पीएन वाली लाइन को क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ पीएम। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हमारे पास ए सी अपॉन पी आर के, और वो भी इक्वल है ट्वाइस एडी मतलब ए ई अपॉन ट्वाइस पीएम मतलब पीएन। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस ट्राइंगल से मिला क्या, इस ए बी और पी क्यू की तो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है तो हमने लिख लिया ए सी अपॉन पी आर इक्वल है हमारे ए ई अपॉन पी एन के, है ना। इसको अभी के लिए नेम दे देंगे इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आ गई ये चीज, क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन अब समझो। अगर हमें ए बी इक्वल मिल जाए ई सी के, है ना, एंड पी क्यू इक्वल मिल जाए आर एन के, तो काम बन जाएगा, है ना। और अगर हम प्रोपोर्शनल में देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल अगर हमें मिल जाए ई सी अपॉन आर एन के, ये चीज अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो हमें ये चीज मतलब जुगाड़ करने के लिए क्या करें कि हम इन दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं, है ना। जब कन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं ए बी इक्वल हमारे ईसी के। सेम एज अगर हम इन दो ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो यहाँ भी हम बाय सीपीसीटी कह सकते हैं कि भैया क्यूपी इक्वल है हमारे आर एन के। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहां कर दू प्लीज। देखो हमें ये दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट प्रूव करने, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई डी सी। हमें इन ट्राइंगल्स में देखो ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल के, नेम दे दें एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इक्वल होगा हमारे एंगल 2 के, क्यों होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। एक ये चीज मिल गई, और क्या हमें मिल सकता है, हमारा बीडी इक्वल होगा हमारे डीसी के, क्यों, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर है, दोनों ट्राइंगल में ये चीज है ना। बीडी इक्वल होगा हमारे डीसी के, क्यों, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तीसरा तीसरा चीज क्या होगा, एडी इक्वल होगा हमारे डीई के, क्यों, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ऑलरेडी। एडी इक्वल होगा हमारे डीई के, क्यों, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो बाय
एस ए एस सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्यों लिख रही हूँ, बाय एस एस कंडीशन या बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल ई डी सी के, है ना। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी इक्वल है हमारे ई सी के, है ना जी। ये चीज क्लियर है। सेम एज अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं पी क्यू इक्वल है हमारे आर एन के। चाहो तो इनको कन्वेंट प्रूफ कर दो या फिर आप सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी आर एन, ये दोनों हम ऐसे कन्वेंट प्रूफ कर देंगे भाई। कैसे, देखो एंगल 3 इक्वल होगा हमारे एंगल 4 के, है ना। एक ये चीज हो जाएगी। एम मिड पॉइंट है तो क्यू एम इक्वल हो जाएगा एम आर के, एंड पीएम इक्वल हो जाएगा एम एन के, क्योंकि हमने ये चीज कंस्ट्रक्ट की है। तो हम बाय सीपीसीटी कह सकते हैं पी क्यू इक्वल है हमारे आर एन के। चलो नेक्स्ट पेज पे करूंगी। चलो लिखेंगे अब, इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एम एन आर, इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो चलो कर ही लेते हैं, अदरवाइज आप कहोगे मैम भूल गए या क्या कुछ भी। पीएम इक्वल होगा हमारे एम एन के, क्यों हमने कंस्ट्रक्शन किया था, है ना। ये चीज हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। एंगल 3 इक्वल होगा हमारे एंगल 4 के, भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंड व्हाट, क्यूएम इक्वल होगा हमारे एम आर के। क्यों होगा भाई, क्योंकि हमारा एम मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी we can say that by, अरे ट्राइंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल एम एन आर के, है ना जी। तो बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट पी क्यू इक्वल है हमारे, पी क्यू इक्वल है हमारे आर एन के, ठीक है। हमें दोनों ट्राइंगल से ये चीज मिल गई। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो फिर आगे का क्वेश्चन अपने आप हो जाना है, इजी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, इन दोनों ट्राइंगल में ए ई और पी एन निकाला था बेसिकली हमने, है ना। ए इक्वल किया था पी एन के। आफ्टर देन हमने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे और ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे। इतना कर लिया, ठीक है। अब देखो हमने इक्वेशन 1 को इस तरीके से छोड़ा था, है ना। तो अब हम इक्वेशन 1 को देखते हैं। लिखेंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन 1, और हमने इक्वेशन 1 को किस तरीके से छोड़ा था कि हमारा ए बी इक्वल है पी क्यू के, जो कि ए सी अपॉन पी आर एंड ए ई अपॉन पी एन क्या है हमारे, प्रपोर्शनल है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर एन, ए ई अपॉन पी एन, ये क्या है, प्रपोर्शनल है। देखो अभी जस्ट मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो मैंने उधर किया बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल है ईसी के, तो मैं ए बी की जगह लिख सकती हूँ ईसी अपॉन पी क्यू की जगह में लिख सकती हूँ आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, बाकी का तो एज इट इज रखूंगी, इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो ईसी अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। देखो इस ट्राइंगल के अंदर बेसिकली हमने क्या किया कि इस ट्राइंगल को हमने सिमिलर बना दिया इस कंडीशन से। कैसे, देखो ए ई अपॉन पी एन इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, वो भी इक्वल है हमारे सीई अपॉन आर एन के। तो इससे क्या हुआ कि ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया पूरे इस ट्राइंगल के, है ना। सो हियर ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर है हमारे ट्राइंगल पी एन आर के। ये सिमिलर हो गया, ठीक है जी।
अब क्या, अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो 4 तक तो एंगल हो गए, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ये चीज क्लियर है भाई। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल के। सेम एज ये वाला एंगल, इसको नेम दे दे 7 और इसको नेम दे दे एंगल 8। भैया एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। क्यों होंगे ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सिमिलर ट्राइंगल के। ये चीज क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिंपली क्या करना है, हमें पूरा देखो, हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या प्रूव करवा रहा था कि एंगल ए बी सी को हमें सिमिलर प्रूव करके दिखाना है एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो हमें इस ट्राइंगल को सिमिलर इसके प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो वो 3 कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो ए बी इक्वल है हमारे पी क्यू के, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए सी इक्वल है हमारे पी आर के, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तीसरी कंडीशन के लिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है हमारे एंगल पी के, है ना। अब ये तीसरी कंडीशन कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसको नेम दे दो इक्वेशन 1 तो हो गई थी ना, इसको नेम दे दो इक्वेशन 2 एंड इसको नेम दे दो इक्वेशन 3। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल होगा हमारे एंगल 6 प्लस एंगल 8 के, है ना भाई। और 5 और 7 एंगल को प्लस किया तो हमें क्या मिला, एंगल ए। एंड 6 और 8 को हमने प्लस किया तो हमें मिल गया एंगल पी। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए ये पूरा ये एंगल इसके एंगल के इक्वल मिल गया, है ना। बस अब हम लास्ट में वो चीज प्रूव करेंगे जो बेसिकली हमसे प्रूव करवा रहा था क्वेश्चन। प्लीज इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख के अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में 5 मार्क्स का आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलो अब हम जो मेन चीज प्रूव करवाना था सिंपली अब 2 लाइन में वो चीज प्रूव कर देते हैं हम। चलो, इतनी सारी रामायण रचने के बाद मुद्दे पे आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन, देखो इन दोनों ट्राइंगल में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हमारे ए सी अपॉन पी आर के। हमें ऑलरेडी गिवन है ये चीज, ठीक है, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। 2 कंडीशन मिल गई, मतलब 2 साइड मिल गई। तीसरा क्या कि एंगल ए इक्वल है हमारे एंगल पी के। ये चीज हमने अभी प्रूव करी है, प्रूव्ड एबव, ऊपर ही प्रूव करके आए हम इस चीज को, है ना। तो बाय ऐसे एज सिमिलैरिटी 2 साइड एक एंगल, वी प्रूव्ड इट हियर दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है हमारे ट्राइंगल पी क्यू आर के। प्रूफ करवा रहा था एंड फाइनली हम प्रूफ कर दिए। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, उम्मीद तो यही करती हूँ। नहीं समझ आया तो 1 से 2 बार वीडियो देखो ना, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को मतलब एक एक स्टेप क्लियर करते जाओगे आपको क्वेश्चन समझ आता जाएगा, इतना टफ भी नहीं है, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल हो उनको इस वीडियो को टैग के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।